बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू द पाइथन सीरीज़। और आज हम अपने लूप स्ट्रक्चर का सेकंड लेक्चर डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम लोग फॉर लूप को डिस्कस करेंगे और मज़ीद नई चीज़ें जो है ना हम इसमें सीखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो जी आज का हमारा लेक्चर है पाइथन फॉर लूप। बेसिकली पाइथन में फॉर लूप का किस तरीके से हम लोग यूज़ करते हैं। तो सिंपल सा जी फॉर लूप का एक सिंटैक्स है। पहले वो डेफिनेशन देखते कहते हैं विद द फॉर लूप वी कैन एग्जीक्यूट अ सेट ऑफ स्टेटमेंट एज लॉन्ग एज कंडीशन इज ट्रू। मीन उस टाइम तक चलती रहती है जब तक हमारे पास जो है वो गिवन कंडीशन जो है वो क्या कहती रहती है, ट्रू रहती है। उसके बाद एग्जाम्पल में देखते हैं, जैसे सपोज दैट हमारे पास एक एग्जाम्पल है जो कि वाइल लूप में हम लोगों ने डिस्कस की थी। जैसे यहाँ पे हम 1 से स्टार्ट करके लेस देन 6 तक लेके जा रहे हैं। इसका मतलब बेसिकली जो है वो हम लोगों ने 5 तक मूव करना है। और इसी तरह अगर हम इसको जो है फॉर लूप में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ आई से हम इसे लिखेंगे इन रेंज 6 तक चला जाएगा, ठीक है। और हम उस वैल्यूज को क्या कर लेंगे, प्रिंट कर लेंगे। इसमें एक चीज हमारे पास ये है कि हमें इंक्रीमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है, वो ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट करेगा। नंबर 2, दूसरी चीज जिसका आपने ख्याल रखना है कि ये देखिए यहाँ पे आई जो है वो 1 से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे जब हमने उसे वैल्यू नहीं दी तो बाय डिफॉल्ट जो है वो 0 से स्टार्ट होगा। इस चीज का आप लोगों ने ख्याल रखना है। क्लियर हो गया। ये रेंज क्या चीज होती है, इसमें क्या चीजें हम डिस्कस करते हैं, ये भी हम रीड कर लेते हैं। तो जी इसमें रेंज क्या चीज़ होती है वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। और इसके अलावा इसको हम लोग देखते हैं फॉर लूप बेसिकली ज़्यादातर हम स्ट्रिंग में यूज़ करते हैं, उसमें क्या यूज़ होता है इसका। तो जी हम देखते हैं कि स्ट्रिंग को किस तरीके से हम लोग एक एक करैक्टर को 1 बाय 1 लूप के थ्रू प्रिंट कर सकते हैं। तो इसमें सिंपल सी एग्जाम्पल है, फॉर एक्स इज़ अ वेरिएबल। यहाँ पे ये लूप कंट्रोल वेरिएबल लिया गया और यहाँ पे ये एक स्ट्रिंग मेंशन की गई है, ठीक है। अब इसमें होगा क्या कि ये 1 बाय 1 हर पोजीशन से एक एक करैक्टर उठाता जाएगा और 1 बाय 1 करके उन सारे करैक्टर्स को क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। अब हम रेंज को देखते हैं। रेंज हमारे पास क्या है, ठीक है। तो अब हम रेंज को देखते हैं। रेंज हमारे पास क्या चीज है। तो रेंज का फंक्शन बेसिकली क्या करता है, द लूप थ्रू अ सेट ऑफ कोड स्पेसिफाई नंबर ऑफ टाइम वी कैन यूज द रेंज फंक्शन। आप एक स्पेसिफिक कंडीशन तक जा सकते हैं इसके थ्रू। रेंज फंक्शन कैन रिटर्न अ सीक्वेंस ऑफ नंबर, कहते हैं सीक्वेंस ऑफ नंबर करता है हमें रिटर्न स्टार्टिंग फ्रॉम 0 बाय डिफॉल्ट। 0 से स्टार्ट कर दे, देन इंक्रीमेंट बाय 1 बाय डिफॉल्ट। मीन एक एक का इंक्रीमेंट भी करेगा, ये भी बाय डिफॉल्ट। और एंड जहां तक आप उस नंबर को स्पेसिफाई करेंगे वहां तक वो टर्न आउट कर देगा आपका। जैसे कि एग्जांपल हम लोगों ने पहले भी ऑलरेडी जो है यहाँ पे डिस्कस कर ली थी। अब हम पाइथन की स्क्रीन पे शिफ्ट हो रहे हैं और इन सभी चीज़ों को प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखेंगे। तो जी पाइथन की स्क्रीन पे आ गए हैं। सबसे पहले हम सिंपल एक फॉर लूप रन करते हैं जिसमें हम रेंज के थ्रू जाएंगे। जैसे सपोज करें मैंने लिखा आई इन, ठीक है। कहाँ तक जी मूव करना है, रेंज जी मुझे 6 तक मूव करना है और लास्ट पे कॉलन लगाना आपने बिल्कुल नहीं भूलना है। और मैं यहाँ पे लिखता हूँ आई। इसको ज़रा समझिएगा इस चीज़ को कि ये रेंज 6 का मतलब है कि बाय डिफॉल्ट 0 से स्टार्ट होगा, ठीक है। ये चीज़ आपने क्लियर कर लेनी कि 0 से स्टार्ट होगा और 1 के इंक्रीमेंट के साथ जाएगा। और जहाँ तक हमने रेंज मेंशन की है उससे एक कम जो है ना ये मूव करेगा। तो जैसे ही आपने उसे कंडीशन को लिखा, ये देखें उसने क्या कर दिया है, आपको 0 से लेके 5 तक जो है ना वो मूवमेंट प्रोवाइड कर दिया है। अच्छा ये तो थी हमारे पास, हर लाइन उसने अलग अलग कर दिया। अगर आप एक लाइन में करना चाहते हैं तो जैसे हम लोगों ने लास्ट देखा था, सिंपल एक एंड लिखेंगे, आप सिंगल कोड लगा दें, स्पेस बता दें, ठीक है जी। और उसके बाद देखेंगे तो आपको एक ही लाइन के अंदर जो है ना ये सारी चीजें क्या कर देगा, शो कर देगा। तो ये आपकी मर्जी, आप जिस तरीके से उसे मर्जी परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आप स्ट्रिंग के थ्रू करना चाहते हैं तो मैं सपोज करता हूँ एक एक्स नाम का वेरिएबल लेता हूँ और इन स्ट्रिंग मेंशन कर लेता हूँ मैं यहाँ पे ABCDEFGHIJKLMNOPQRST
RSTUVWXYZ। अच्छा जी, ये स्ट्रिंग हमने मेंशन कर लिया जी। और अब हम लिखते हैं प्रिंट, और यहाँ पे मैं x लिख रहा हूँ जी। अच्छा जी, जैसे ही मैंने इसे एग्जीक्यूट किया तो उसने मुझे क्या किया, 1 बाय 1 करके वो सारी स्ट्रिंग जो क्या करती थी, सेपरेट करके उसने क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया। तो अगर मैं इनको एक ही लाइन में करना चाहता हूँ तो जी मुझे सिंपल इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको पता है एंड करना पड़ेगा, और यहाँ पे एक स्पेस देनी पड़ेगी, और ये मुझे एक ही लाइन के अंदर जो है ना वो क्या कर देगा, शो कर देगा, जहाँ पे लास्ट लाइन जो मेरी एंड हुई होगी। तो देखें लास्ट यहीं पे थी, और वहीं से जो है ना वो आगे उसने एग्जीक्यूट करके उन सभी चीज़ों को जो है ना 1 बाय 1 करके उसने क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया। तो इस तरीके से जो है ना हम लोग फॉर लूप को स्ट्रिंग के अंदर और प्लस जो है आप लोग सिंपल प्रिंटिंग के अंदर जो है ना यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, एक लूप हम लोग और ले लेते हैं, यहाँ पे मैं इसको फिलहाल डिलीट कर रहा हूँ, और सपोज करते हैं एक लूप लिया मैंने n इन रेंज जी, कहाँ तक जाना है जी, मैंने मूवमेंट करनी है जी n तक। अब नंबर लिख लेते हैं जी। नंबर है क्या, वो हम यूज़र से कलेक्ट कर लेते हैं। तो यूज़र से आपको पता कलेक्ट करने के लिए पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, एक छोटा सा मैसेज देना पड़ेगा, इंटर रेंज ऑफ द लूप, ठीक है जी। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, नंबर नाम का वेरिएबल डिक्लेयर करूँगा, ठीक है जी। और यहाँ पे इंट, और ये मेरे पास आ गया इनपुट, ओके जी। ये बेसिकली करने वाले हैं कि जहाँ तक हम चाहते हैं वहाँ तक हम उस लूप को क्या कर सकते हैं, मूव करवा सकते हैं। तो सिंपल जी यहाँ पे मैं n कर लेता हूँ। तो जैसे मैंने इसे एग्जीक्यूट किया, उसने मुझसे रेंज पूछ रहा है, तो मैंने लिखा 12। तो अब देखें 0 से लेके 11 तक जो है ना उसने मुझे शो कर दिया। और हम चाहते हैं कि उसमें से सिर्फ जो है वो ऑड नंबर आ गए, तो हम क्या लिखेंगे, n रिमाइंडर 2 नॉट इक्वल टू 0। तो अगर वो नॉट इक्वल टू 0 कहता है तो देन वो क्या करे, मुझे ऑड नंबर प्रोवाइड कर देगा। ये लें जी। तो ये हम उसे एग्जीक्यूट करते हैं और हम उसे रेंज देते हैं 13। तो उसमें से जितने भी ऑड नंबर थे उसने सभी जो है वो ऑड नंबर निकाल के मुझे क्या कर दिए, प्रोवाइड कर दिए। अगर मैं उसका सम लेना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे सम नाम का एक वेरिएबल ले लेता हूँ। सपोज मैं उसे 0 से स्टार्ट कर लेता हूँ, ठीक है जी। और मैं यहाँ पे सम साथ साथ कैलकुलेट करता जाता हूँ, सिंपल है जी। और उसके बाद यहाँ पे मैं एक मैसेज लिख देता हूँ, सम ऑफ द सीरीज, या आप सम ऑफ द ऑड नंबर, ठीक है जी। और यहाँ पे मैं सम लिख देता हूँ। इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं, ठीक है जी। मैंने लिखा 12। तो ये देखें जी, उसने मुझे उसके अंदर से जितने भी ऑड नंबर थे वो सारे निकाल के दे दिए, और अब उन सब का जो है ना वो सम भी दे दिए। आप उसकी प्रोडक्ट फाइंड करना चाहते हैं तो PROD के नाम से सपोज दैट मैंने वेरिएबल लिया, इसे 1 से स्टार्ट कर लिया, और मैं यहाँ पे उसका भी फार्मूला बना सकता हूँ, सिंपल है जी। मल्टीप्लाई n कर लेते हैं, ठीक है जी। और यहाँ पे मैं इसी को फ़िलहाल कॉपी पेस्ट कर लूँ ताकि टाइम हमारा बच जाए। यहाँ पे आप रिज़ल्ट लिख सकते हैं, जो भी आपने लिखना है, प्रोडक्ट लिखना है, रिज़ल्ट लिखना है, आपकी मर्ज़ी है जी। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसे किस तरीके से लेके चल रहे हैं, ठीक है जी। इसको करते हैं रन, और मैंने 12 दिया, तो ये देखें जी उसने मुझे सम भी दे दी, और मुझे उसने क्या कर दिया, उसकी प्रोडक्ट भी फाइंड करके दे दी। तो इस तरीके से जो है ना हम लोग अपने फॉर लूप को किसी भी जगह पे फिट कर सकते हैं जहां आपकी ज़रूरत होती है। तो आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने फॉर लूप को समझा है। नेक्स्ट लेक्चर में जो है ना हम लोग इंशाल्लाह नेस्टेड लूप को देखें, जिसमें वाइल और फॉर हम दोनों चीज़ों को इकट्ठा जो है ना कंबाइन करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।